हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि रॉयल रंबल फाइनली एंड हो चुका है। रॉयल रंबल के बाद कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइशो स्पीड के बारे में, जो कि WWE रॉयल रंबल में दिखे। ट्रिपल एच ने उन्हें मैंस रॉयल रंबल में जाने को लेकर भी ऑर्डर दिया। आइशो स्पीड ने एक बड़ा नंबर जनरेट कर दिया है WWE के लिए और खुद के लिए भी। Aisho Speed's appearance at the 2025 Royal Rumble last night has surpassed 255 million views across all WWE and Speed social platform in the first 24 आवर्स। वाकई ये एक बड़ा नंबर है। WWE और आइशो स्पीड के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कंबाइंड जो व्यूज़ आए हैं 255 मिलियन है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जिससे कहीं ना कहीं WWE और स्पीड दोनों को ही फ़ायदा होगा। अब हो सकता है कि WWE ने सोचा हो, स्पीड ने उन्हें उससे वो मिला भी हो, तो मे बी WWE स्पीड को आने वाले टाइम में साइन वगैरह कर ले। स्पीड जब एंटर हुए एक बैक फ्लिप मारी और ब्रॉन ब्रेकर ने ज़बरदस्त स्पीयर देकर उनको एलिमिनेट करा और जाके वो साइड ओटिस की गोदी में गिरे और ओटिस ने उन्हें अनाउंस टेबल में उछाल के फेंका, जिसके बाद वो अनाउंस टेबल से होते हुए नीचे गिरे थे। आइशो स्पीड का पैर आप देख सकते हैं, उसके बाद क्या हाल हुआ है, बिल्कुल चिप्स की तरह छिल चुका है ये, आप देख सकते हैं। और शायद मुझे लगता है चेयर वगैरह से उनके लगी है, जो रिक्लाइन चेयर होती है उससे शायद आइशो स्पीड के लगी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रू मैकेंटायर के बारे में। रॉयल रंबल के बाद ड्रू मैकेंटायर को लेकर कुछ सामने आया। बताया जा रहा है कि ड्रू मैकेंटायर काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे। मेंस रॉयल रंबल में जब ड्रू मैकेंटायर का एलिमिनेशन हुआ उसके बाद ड्रू मैकेंटायर काफ़ी गुस्से में गए और बैक से जाके वो चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और झल्ला रहे थे। और फिर ड्रू मैकेंटायर मैच खत्म होने से पहले ही एरिना से छोड़ के बाहर चले गए। अब इसके पीछे रीज़न जो सामने आया है वो ये कि उनका एलिमिनेशन जब होना था तब नहीं हुआ। वहीं आगे ये भी निकल के सामने आया कि ड्रू मैकेंटायर मैच में किसी सुपरस्टार से खुश नहीं थे। उन्होंने बैक से ये बोला भी कि मैच में एक वो इंसान था जो कि मैच खत्म करने से ज़्यादा खुद पे ध्यान दे रहा था। वहीं बताया ये भी गया कि ड्रू मैकेंटायर ही नहीं, मैच के दौरान और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार उस सुपरस्टार से खुश नहीं थे। अब वो कौन सा सुपरस्टार है तो उसका नाम LA नाइट बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ड्रू मैकेंटायर को लोगन पॉल की एंट्रेंस से पहले ही डेमियन प्रीस्ट को बाहर करना था, बट LA नाइट की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। वैसे रिपोर्ट्स ने यह भी कहा है कि ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ये रियल है और LA नाइट ऐसा कर रहे थे। और ये ड्रू मैकेंटायर ही नहीं, काफ़ी सारे सुपरस्टार से इस चीज़ को कंफर्म करा गया है, वो लोग भी LA नाइट से काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे थे। वहीं आपको बता दूं, रॉयल रंबल में जब डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकेंटायर को बाहर करा तो अब इस तरह की चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं कि रेसलमेनिया 41 के लिए ड्रू मैकेंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच दिख सकता है। हालांकि लोग इसको मान रहे हैं कि ये नथिंग मैच है, मतलब कि इस मैच का कराना ना कराना एक ही है, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर इससे अच्छा डिजर्व करते हैं। साल 2024 ड्रू मैकेंटायर के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छी शेप में वो दिखाई दिए हैं। उसके बावजूद WWE उन्हें ऐसे कैसे मैचेस में बुक कर सकती है। वो एक अच्छी स्टोरी लाइन डिजर्व करते हैं, वो एक अच्छी फ्यूड डिजर्व करते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। तो देखो भैया, ये WWE है, WWE से कौन कुछ कर सकता है, जैसा वो चाहेंगे वैसा वो कर रहे हैं और करके भी दिखा दिया उन्होंने रॉयल रंबल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। रॉयल रंबल में कॉडी रूड्स और केविन ओवेंस के बीच फाड़ू मैच दिखा, मतलब कि धांसू मैच था। रिजल्ट सबको पता था बट एक्शन अच्छा था। इस मैच के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर कोई दया नहीं करी। मैच में कुछ बैंगर मूवमेंट्स थे। मैच के बाद केविन ओवेंस की हालत सबने देखी, बट WWE ने रॉयल रंबल के दौरान अनाउंस करा कि केविन ओवेंस के साथ मैच के बाद कॉडी रूड्स को मल्टीपल इंजरीज हुई हैं। बावजूद उसके कॉडी रूड्स फ्राइडे को स्मैकडाउन के एपिसोड में देखेंगे। अब कॉडी रूड्स से ज़्यादा केविन ओवेंस की हालत खराब लग रही थी, उनको लेके तो WWE ने कुछ अनाउंस करा नहीं। कॉडी रूड्स को लेके इंजरी के बारे में अनाउंस करना ये कुछ नहीं है, स्टोरी लाइन का पार्ट है। और फिर ऐसी कौन सी मल्टीपल इंजरीज हैं जिनके होने के बाद भी कॉडी रूड्स स्मैकडाउन में दिख पाएंगे? ऐसी कौन सी इंजरीज हैं जो मैच जीतने के बाद ये अच्छे से सेलिब्रेट करने में देती हैं और खड़े होने भी देती हैं? अब देखिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर होगा, उसमें कॉडी रूड्स टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे, कुछ टाइम का ऑफ वगैरह लेंगे और हो सकता है कि WWE कॉडी रूड्स को इंजरी बता के थोड़े दिन के लिए बाहर भी कर दे। वैसे भी अब डायरेक्ट रेसलमेनिया में ही शायद कॉडी रूड्स टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। अब चैम्बर में करते हैं तो अच्छी बात है, हालांकि चैम्बर में अगर करेंगे तो प्रेडिक्टेबल मैच होगा हर बार की तरह, क्योंकि रेसलमेनिया 41 से पहले टाइटल तो हारना नहीं है कॉडी रूड्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना रॉयल रंबल तो नहीं जीत पाए, जे ऊसो ने उनको एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत लिया, बट रॉयल रंबल के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने खुद को लेके एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। नेक्स्ट पेपर व्यू WWE का एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है, उसके लिए
जॉन सीना ने खुद को अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच में लड़ूंगा, उसे जीतूंगा और रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करूंगा। जॉन सीना ने यह भी कहा कि फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूं और ये कह रहा हूं कि मैं 17 टाइम चैंपियन बनूंगा। अब ये WWE है, इससे कुछ होप तो रखो मत। ट्रिपल एच की माया है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं जॉन सीना के साथ कौन कौन से सुपरस्टार इस चैम्बर में कॉम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं रॉयल रंबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना ने कहा कि मैं इस बिजनेस में पिछले 23 सालों से हूं। रॉयल रंबल की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। मुझे अब फील हो गया है कि ये मेरा लास्ट रॉयल रंबल मैच था। इसके बाद मैं कभी रॉयल रंबल मैच में कॉम्पीट नहीं करूंगा। वैसे भी जॉन सीना का ये लास्ट रॉयल रंबल मैच ही था, तो उन्होंने यहाँ पे एक इमोशनल मैसेज फैंस के लिए दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल विनर शार्लेट फ्लेयर और जे ऊसो के बारे में। भाई इस साल 2025 के रॉयल रंबल विनर्स को काफ़ी बैकलैश मिल रहा है, WWE को भी मिल रहा है, और इनको मिलने वाला बैकलैश का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि WWE ने शार्लेट फ्लेयर के वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने वाले मोमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, जिसपे 7,000 लाइक और 31,000 डिसलाइक हैं। कितने लाइक डिसलाइक? 31,000 डिसलाइक है भाई साहब। अब आप देखिए फैंस का कितना हेट है इन लोगों के खिलाफ। काफ़ी लोग WWE के इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं। वहीं शार्लेट फ्लेयर इस रेस में अकेली नहीं है। मैंस रॉयल रंबल के विनर जे ऊसो के रॉयल रंबल जीतने वाले वीडियो पे 20,000 लाइक्स और 37,000 डिसलाइक हैं। कितने? 37,000 डिसलाइक अब तक हो चुके हैं। ये मैं आपको रिसेंट का ही डेटा बता रहा हूँ। दोनों के डिसलाइक कंबाइंड कर दें तो 68,000 डिसलाइक, यानी कि 68,000 डिसलाइक दोनों की वीडियो पे हैं। अब आप सोचिए फैंस कितने ज़्यादा गुस्से में हैं WWE के इस डिसीजन को लेकर के। अब आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल एंड हो चुका है, जहां से रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है। रेसलमेनिया 41 के मैच कार्ड को लेकर के रिपोर्ट सामने आई हैं। हालांकि ये अर्ली टीजेस हैं, बट शायद से इनमें से कुछ मैचेस हमें रेसलमेनिया में होते हुए दिखाई देने वाले हैं। लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच सामने आ रहा है। गंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच सामने आ रहा है, और ये मैच होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसके। द व्हाइट सिक्स वर्सेस द जजमेंट डे के बीच टीज हो रहा है। रोमन रेंस वर्सेस रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच टीज हो रहा है। जिस तरह से रॉयल रंबल में इन तीनों के बीच में जो चीज़ें दिखाई दी हैं, उसके बाद ये टीज हो रहा है। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच टीज हो रहा है। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच टीज हो रहा है। अब देखिए इन मैचेस में से 2 मैच को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, जो कि है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। ये मैच तो होगा ही होगा। वहीं गंथर वर्सेस जे ऊसो के बीच भी मैच होगा ही होगा। जे ऊसो जाके कॉडी रूड्स को चैलेंज तो करेंगे नहीं, और अगर ऐसा दिखाया तो भाई और ज़्यादा WWE इन चीज़ों को बर्बाद कर देगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस के साथ WWE ने बड़ा अत्याचार कर दिया है। जैसे कि रॉयल रंबल से पहले मैंने आप सभी को रोमन रेंस की रॉयल रंबल हिस्ट्री के बारे में बताया था, जिसमें रोमन रेंस अपने ज़्यादातर मैचेस में टॉप 3 या रनर अप तो वो ज़्यादातर मैचेस में रहे थे। बट इस साल 2025 रॉयल रंबल में रोमन रेंस टॉप 3 से पहले ही एलिमिनेट हो गए, जिस वजह से रोमन रेंस का ये रिकॉर्ड टूट गया। वहीं जैसा ही रोमन रेंस एलिमिनेट हुए, उसके बाद ये भी फैंस को दिख रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक और रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स अब शायद नहीं होगा। अगर ऐसा है तो इस साल का रेसलमेनिया रोमन रेंस मेन इवेंट नहीं करने वाले हैं। तो ये रोमन रेंस के साथ WWE का अत्याचारी है। कहाँ तो 4 साल रोमन रेंस टॉप पे थे और एकदम से उन्हें डाउन कर दिया। वहीं सीएम पंक ने रोमन रेंस को एलिमिनेट करा, जिसके बाद पंक भी बाहर हो गए थे। तब रोमन रेंस काफ़ी गुस्से में थे। रोमन रेंस ने सीएम पंक से कहा, हाउ कुड यू डू दैट टू मी, वी लिटरली पार्टनर अप अ मंथ अगो। मतलब ये कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी महीने पहले ही हम पार्टनर्स थे। अब देखते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए WWE ने रोमन रेंस के लिए क्या किया हुआ है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।